ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब BE और CF बराबर हैं। अब हमें पहले ये बता दिया गया कि BE और CF की लंबाई बराबर है। अभी हमने प्रश्न संख्या 3 में क्या सिद्ध किया कि शीर्ष लंब बराबर हैं यदि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि इससे क्या हो जा रहा है त्रिभुज ABE और ACF, ABE और ACF जो है एक दूसरे के सर्वांगसम है और AB बराबर AC, AB AC के बराबर हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो भुजाएं AB और AC के बराबर होने से वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें भी हमने इस त्रिभुज के पार्ट करने पड़ेंगे जैसा हमने पहले केस में किया। तो हम ऊपर वाले ही दो पार्ट्स को देख लेते हैं। अब हमें क्या जानकारियां हैं? अब हमें ये जानकारी नहीं है कि AB AC के बराबर है, बल्कि हमें जानकारी है कि BE जो है CF के बराबर है। तो फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ना। अगर BE CF के बराबर है तो हम इस भुजा को ले लेंगे। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज फिर से सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोण तो उभयनिष्ठ है ही और एक कोण 90 अंश का है ही। तो उभयनिष्ठ और 90 अंश की मदद से हम इस कोण को इसके बराबर दिखा देंगे और भुजा हमारी बदल जाएगी। हम AB बराबर AC लिख रहे थे, वो अब नहीं दिया है, हम BE बराबर CF लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACF में, इन दो त्रिभुजों में आपको क्या पता है? ABE और ACF में आपको सबसे पहले पता है कोण BAE बराबर कोण CAF। बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, उभयनिष्ठ। बस केवल भुजा आपने बदलनी है। उसके बाद कोण BEA बराबर कोण CFA। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं BE और CF शीर्ष लंब हैं। BE, CF शीर्ष लंब हैं। ये दोनों क्या हैं? शीर्ष लंब है। ये तो यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए हैं तो उन दो त्रिभुजों का तीसरा कोण भी बराबर होता है। तो ABE कोण जो है ACF के, यह कोण बराबर हो जाएंगे। अब तो आप लिखेंगे कोण ABE बराबर कोण ACF। कारण क्या देंगे? दो त्रिभुजों के, जैसे आपने पूर्व में दिया था, दो त्रिभुज में कितने कोण बराबर हो गए थे? दो कोण बराबर हो गए थे। दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण बराबर होता है। तीसरा कोण बराबर होता है। ये आप कारण दे देंगे कोष्टक में। अब दोनों त्रिभुजों में तीन कोण बराबर हो गए और एक भुजा BE जो है BAE त्रिभुज में BE बराबर CF, ऐसा पहले ही कहा है ACF त्रिभुज में CF, क्योंकि BE और CF बराबर हैं कहा है। तो इसका मतलब ये हमें दिया है दोनों शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर है। अब ये जानकारियां आपके ASA सर्वांग क्षमता कसौटी में फिट हो जा रही हैं, उसी के अनुरूप ये जानकारियां हैं। तो इसीलिए ASA सर्वांग क्षमता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। तीनों कोण पता है, AA के बराबर, BC के बराबर और EF के बराबर। EF के बराबर, BC के बराबर, A के बराबर। तो लिखना आसान है। अब यहाँ से क्या आपको AB और AC संगत भुजाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, फर्स्ट सेकेंड। तो इम्प्लाइज दैट AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि AB और AC इन दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं
और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के हमेशा बराबर होते हैं। अब AB बराबर AC होने से पूरे त्रिभुज ABC को देखेंगे तो ये पूरे त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं हैं। AB, BC और AC 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर होगी, तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोनों भाग आपके इसमें दिखाए जा चुके हैं। पहला भाग ये है और दूसरे भाग में आपने AB बराबर AC, तो इसी से हमें CPG से दूसरा भाग प्राप्त हो जा रहा है।